नमस्कार सभी लोगों को और उन सभी बच्चों को एक बार फिर से मैं नमस्कार करती हूँ जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए इस समय बहुत तत्परता के साथ में प्रतिदिन अपनी नींद को खोते हुए मेहनत कर रहे हैं। कई बच्चों का मेरे पास कई बार कमेंट आता है कि क्या रणनीति होनी चाहिए इस समय एग्ज़ाम के, हम वहाँ पर क्रैक करते हैं। देखो, रणनीति होती है जब भी आप पहले एक बार आंखें बंद करके एक बार सोचें कि कहाँ ऐसा सेक्शन है जो बहुत वीक है। देखो, एक बात ध्यान रखना, मैं ह्यूमैनिटी की स्टूडेंट रही हूँ, मुझे इतना पता है कि मैं बहुत ज़्यादा कभी भी साइंस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकती, ये तय बात है। लेकिन साइंस के सरल प्रश्नों का जवाब मैं निकाल सकती हूँ, ये भी तय बात है। बिल्कुल ऐसे सरल सवाल आते हैं जो उत्तर लाइन से संबंधित आ गया, अवतल लाइन से संबंधित सवाल आ गए, वो भी गलत हो, ये तो गलत है, ठीक है। इतना नॉलेज तो वो आपसे दिल्ली पुलिस चाहता है कि इतनी जानकारी हो। अब आपका जो पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे इस पेपर में। ये जो 100 प्रश्न है अपने, इनमें 50 प्रश्न मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के होने वाले। देखो, ये एक ऐसा सेक्शन है जो डिटरमाइन है, पहले से निश्चित है, इसमें बहुत बड़ा फेरबदल एग्जाम हॉल में नहीं होगा। सबसे पहले आप रीजनिंग, एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है रीजनिंग जिसे मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार पढ़ते हैं समझ में आ जाता है। मैथ्स में बच्चों को फिर भी दिक्कत चलती रहती है। इस सब्जेक्ट में आपकी कहीं कोई वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए। लड़कियां जो इस एग्जाम को कर रही हैं उस सेक्शन को अपना अच्छे से मजबूत करें। कंप्यूटर कंप्यूटर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद मैथ्स है, मैथ्स में जो टॉपिक आपको बहुत ठीक ठाक आ रखे हैं उन पे कमांड करो। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमको नहीं आते हैं, 100% नंबर किसी के भी नहीं आते, ठीक है। तो मैं ये मान के चलते हुए यहाँ पे आप 35 क्वेश्चन तक पहुँचने की पूरी कोशिश करें, और 40 प्रश्न तक पहुँचता है तो बहुत अच्छा स्कोर होता है ये, और सेफ स्कोर 40 वाला ये, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इस सेक्शन की, जिसे आप जीके जीएस के नाम से जानते हैं। इस सेक्शन में हमको क्या करना है, देखो, आप ये सेक्शन बहुत बड़ा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स सब इंक्लूड है, ठीक है। फिर भी हमें पढ़ना सब कुछ है। एक चीज ध्यान रख लेना, जो एंशियंट हिस्ट्री है, इस एंशियंट हिस्ट्री में आप पुराने पेपर करना शुरू कर दें। जितना ज़्यादा ओल्ड पेपर आप एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे, एंशियंट हिस्ट्री के सवाल निकालना आपको आ जाएगा। जैसे आग का आविष्कार कब हुआ, पहिए की खोज कौन से काल में होती है, पहला अनाज जो जौ था वो हमने कब प्राप्त कर लिया, सबसे पहले धातु कौन सी जानी गई हमारे द्वारा। इस तरह के प्रश्नों को जब आप करेंगे तभी इसका आंसर निकल सकता है। फिर से पढ़े, हिस्ट्री के बाद हम बात, एंशंट के बाद हम बात करते हैं मिडाइवल की, ठीक है। मिडाइवल में अगर सवाल आएगा तो बहुत सरल आ जाएगा या फिर कठिन आएगा। सरल सवाल अगर आता है, इसके फादर कौन है, इसका बेटा कौन है, तो आप वैसे कर लोगे क्योंकि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। फिर स्थापत्य कला पे आप ध्यान देना, वहां से क्वेश्चन पुट होता है। किताबों पे आप ध्यान देना, कौन सी किताब है, कैसे निकालना है इनके जवाब। आपको क्या करना है, एवरीडे बुक का एक पेज नंबर को बुक के ऊपर लिख दो और उसकी रीडिंग लगा लो, रट्टा मत मारो उस समय, एवरीडे रीडिंग लगा लो। ऐसा आप 15-20 दिन करो, आपके एग्जाम हॉल में मैच ही तो करना है, जाकर के लिख के थोड़ी आना है कि किताबुल हिंद के बारे में सारी बातें लिखिए। वहां पे आपका एग्जामिनर इतना दुष्ट नहीं होता है कि बहुत ऐसे अजीब से ऑप्शन दे। वो आपको दूर दूर के 4 ऑप्शन देगा और आपको देखते हुए समझ में आएगा, बशर्ते आपने लगभग 20 दिन उस किताब वाले पेज की, स्थापत्य वाले पेज की रीडिंग लगाई। ऐसा करने में समय तो लगेगा, ठीक है, लेकिन इससे आपकी पैसिव मेमोरी में भी चीज जाने लगेगी। इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक्ट जो उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। एक्ट का सिंपल सा सॉल्यूशन है, 1776 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करके और 1947 तक, जब तक अपन को आज़ादी मिलती है, एक बार रिवीजन करें। दिन में 10 मिनट का टाइम निकाल के एवरीडे उनको पढ़ें, काम होने लग जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी। ये हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं पॉलिटी की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना वो। संविधान में एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, कुछ जगह का ट्रेंड फिक्स है जहां से प्रश्न पूछा जाता है, कुछ थोड़ा सा अलग से सवाल आता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, तो अगर वो कहते हैं कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है, वहां से एवरी ईयर एक क्वेश्चन पुट हो रहा है, होता है, नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा आगे, जैसे फंडामेंटल राइट पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों से अपने सवाल आते हैं। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये ऐसे सेक्शन है जिनमें से तीनों से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 3 सेक्शन में से एक क्वेश्चन आएगा। महाधिवक्ता ये है, इसके इनमें आपको क्या करना है, कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति को त्याग पत्र देता है, कौन सा व्यक्ति उसको शपथ दिलाता है, इन चीजों की एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। महाधिवक्ता क्या होता है, क्या वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट में कौन है, मैंने आपको बताया जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस यही होती है, कौन सा आर्टिकल है, उन चीजों को कोरिलेट करके अभी याद करना इसको, ठीक है।
फिर उसके बाद में कुछ चीज़ें जैसे थोड़ी डेप्थ में भी चली जाती है, जो ऋषि के बारे में वो आपसे सवाल पूछ लेता है, तो उनको टिप्स पर लेकर आओ। ऐसा नहीं कि पॉलिटी को पढ़ने बैठो 10-12 दिन लगा दो पॉलिटी पढ़ते पढ़ते, टिप्स पर चीज़ों को शॉर्ट करो। लुसेंट एक बुक है, मैं कह रही हूँ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे बेहतर कोई किताब नहीं बनी आज दिन तक। तो लुसेंट को उठाओ, उसमें रिवीजन करना शुरू करो, डेप्थ वाली चीज़ों पर आ जाओ। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद पॉलिटी के बाद में हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। भाई इकोनॉमिक्स से सवाल आएंगे और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एवरीडे पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के बिना पार नहीं पढ़ने वाली तय बात है। रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट के बाद रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, सीआरआर क्या है, ऐसा या तो ऑनलाइन पढ़ना शुरू करो, अदरवाइज आई विल ट्राई, मेरे पास अगर समय होता है तो मैं आपको कराती हूँ। पर आपको ये पता होना चाहिए कि आरआर क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एट प्रेजेंट में हमारा बजट स्थिर क्या चीज़ें हैं और प्रचलित मूल्यों पर कितना चल रही है चीज़ें वो। इसके साथ साथ में आजकल जितनी भी योजनाएं हैं उनका बजट से क्या लेना देना है, कौन सी योजना बजट में घोषणा की गई है, प्लीज़ उसको ढंग से पढ़ो, क्योंकि केंद्र सरकार एग्जाम जो लेगी उसमें ये ध्यान रख लेना उनके द्वारा चलाई सभी योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। तो आपके केंद्र की सभी योजनाएं आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में सबसे पहली बात, आपको बेसिक बेसिक बातें भी नहीं मालूम होती। कई बार बच्चों को थोड़ा सा सवाल घुमा के पूछ लेते हैं, गोखुर झील सबसे बड़ी कौन सी, इनडायरेक्ट वे में वो गोखुर झील पूछ रहा है, बुलर झील को गोखुर झील है और वही उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्लीज उनको याद करो, जो सबसे बड़ी सबसे छोटी नदियों के किनारे जो शहर बसे हैं वो, उनको अभी से रिवाइज करना शुरू करो। फिर बचता है अपना करंट अफेयर। ठीक है, अब करंट अफेयर के लिए 2-3 चीजें आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर में एक तो है ना, एक कोई भी एक बुक आप पढ़ो। जैसे मुझे, हम राजस्थान के हैं तो हम लोग को राजस्थान में मूमल एक किताब आती है, ठीक ठाक आती है, अच्छी बुक आती है। मूमल के अलावा आप कोई और बुक आपको जो सही लगे वो पढ़ना शुरू, एवरीडे उस बुक को पढ़ो। शुरू के 10 पेज आपने पढ़े, अगले दिन 20 पढ़ रहे हो, पहले 10 का रिवीजन करो, फिर 20 पेज पे आओ। ठीक है, आप जितना समय जीके को दे रहे हो उतना ही समय अलग से करंट अफेयर को आपको देना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प आपके पास में नहीं है। अब करंट अफेयर में जैसे मान के चलो एक ऐप आता है परीक्षा। ठीक है, इस परीक्षा ऐप से आप प्लीज सवाल उठाएं, गवर्नमेंट का है, भारत सरकार का है। इस ऐप से आप सवाल लें और इन सवालों को करना शुरू करें। सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रश करते हुए या थोड़ी देर आगे पीछे जब चाय पी रहे हो उस समय उन सवालों को करो। फिर अगले दिन जब बहुत सारे टेस्ट पेपर है, ठीक है, तो सामान्य ज्ञान वाले उस पर सेक्शन पे जाओ, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं उसमें जो आपको नहीं आएंगी, उनको नोट डाउन करो, क्योंकि आप अभी तो रिकॉल करके रिवीजन भी कर लोगे मैं मानती हूँ, लेकिन एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। ठीक है, उनको लिखे आप, बहुत सारे युद्ध के अभ्यास जो है, वीर गार्जियन किसका है, धर्म गार्जियन किसका है, कौन से देश के साथ में क्या, प्लीज उनको लिख के याद करें। ठीक है, तो आपके सिलेक्शन में मुख्य भूमिका जो निभाएगा वो आपका होगा करंट अफेयर। ठीक है, यही एक ऐसा सेक्शन है जो आपके सेक्शन को डिटरमाइन करेगा। पहली बात तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद में आपकी जो साइंस है उसमें टर्म को याद करो, डर्मा मतलब क्या होता है, एरो मतलब क्या होता है, फिनिक्स मतलब क्या होता है, उसके बाद में एंथ्रो क्या होता है और जो हड्डियाँ हैं उनको क्या कहते हैं। साइंस की भाषा में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट निकालो, उत्तल लेंस अवतल लेंस, इनको समझो बैठ के, इनके क्वेश्चन को बनाओ। बनाना मतलब क्वेश्चन को लगाओ। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चन आंसर आपको करने को मिलता है, स्पीड बढ़ा के कर जाओ सारे सवालों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में आपको हमेशा क्वेश्चन करा ही रहे, उनको ध्यान से करते चले जाओ। इस समय इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और रणनीति है, सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको इस समय दिवाली भी आएगी। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, बेरोजगारों के लिए कोई दिवाली नहीं होती। ठीक है, बेरोजगार की एक ही दिन दिवाली, जिस दिन उसका एग्जाम होगा और उसकी दिवाली सबसे बेस्ट जब होगी, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। हम लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारों की ही दिवाली होती है, तो दिवाली पे फिर मना लेंगे अगले साल, क्या फर्क पड़ता है। फौजी भाई इतने सारे अपने परिवार से दूर रहते हो, क्या दिवाली मनाते, सैकड़ों दिवाली उनकी पैसे निकल जाती है, तो अपने सैकड़ों इनसे 10-12 दिवाली पैसे निकल जाते हैं। ठीक है, तो अपने इन चीज़ों पर समय व्यर्थ नहीं करना, त्योहारों में समय व्यस्त नहीं करना बिल्कुल भी। शादी ब्याह अगर बाई चांस जैसे उस समय शादियाँ शुरू हो जाए, इनमें भी कुछ समय व्यर्थ नहीं करना अपना। पढ़ो, टेबल पर बैठो, फुल माइंड होकर के पढ़ना शुरू करो, फोन से दूर रहना। ये जो अपना फोन है ये ही दुधारी तलवार है, ये आपको जिताएगा भी और हराएगा। एग्जाम के दिन तक कुछ ना कुछ ऐसा शॉर्ट वीडियो चल जाता है, आपको देखने का मन करता है, आपको डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, अपने
फ़ोन में जो ईमेल आईडी है उसको चेंज करो, आपका जो यूट्यूब है उसको चेंज करो और सीधा उस पॉइंट पे जाओ जहाँ पे आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और केवल सब्सक्राइब वाले वीडियो है, बाकी सबको अनसब्सक्राइब कर दो। जैसे मान के चलो 5 आपने एजुकेशन के चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो सब्सक्रिप्शन पे जाओ, उसमें केवल अब आपको वो 5 ही चैनल दिखेंगे जिन पे आपने वीडियो देखा है या जिनको सब्सक्राइब करता है। अदर रिकमेंड नहीं होंगे। ये नहीं आता तो आजू बाजू में किसी से पूछो, जो बात मैं बता रही हूँ वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में भटकने की आवश्यकता नहीं है। कुछ थंबनेल इतने अट्रैक्टिव होते हैं, बातें उनमें कोई खराब होती है। वीडियो बहुत सारे बनाएंगे कि दिल्ली पुलिस की अंतिम 50 सवाल, अंतिम समय में अगर 50 सवाल हो जाएंगे तो फिर जो लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं उनका क्या होगा। अंतिम समय में कुछ नहीं होना, अंतिम समय में दिल्ली पुलिस निकल जाएगी और माथा के आगे से निकल जाएगी। ठीक है, पहले से तैयारी करो। अगर आप दूसरों से ज़्यादा पढ़ते हो आप सेलेक्ट हो जाते हो। जब दूसरा सो रहा है उस समय आप पढ़ो, आपका सिलेक्शन निश्चित है। और मैं एक बात मानती हूँ, ठीक है, ज़िंदगी में एक नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी एक व्यक्ति की नौकरी लगती है तो आपके घर की 3 पीढ़ियाँ, ये आप है, आप अपने माता पिता को अच्छा जीवन दे सकते हो, अपनी संतान को अच्छा जीवन दे सकते हो। आपकी नौकरी लगने से 3 पीढ़ियाँ सुधर जाती है, माता पिता, आप और आपकी संतान। ठीक है, इसलिए मेहनत करो। आपके हिस्से में मेहनत आई है, आप मेहनत करो। और इस समय, ये वो समय है दिल्ली पुलिस के बच्चों का, भयंकर अच्छी से मेहनत कर लो। लोगों को रील देखना है, देखो, तुम नहीं देखोगे तो फिर हम देख लेंगे, और हम देख लेंगे हम, फिर तुम देखो, जिसको जो करना है करो। मौन व्रत करो। एक सिंपल सी बात और है, सुबह सुबह थोड़ा सा मौन व्रत धारण करें। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं, इसको किसी भी चीज़ को हार्ड एंड फास्ट नहीं। कभी कभी कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं 8-10 घंटे यूं घूमते हैं, हम तो पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस रखो, लचीलापन रखो। लचीलापन इसमें कोई बोल रहा है इंपॉर्टेंट काम नहीं, बोलो आप। ठीक है, अपने टारगेट को अपने अंदर पालो उसको, कि अपने को ये पूरा करना है, किसी के सामने कहने की आवश्यकता नहीं है। सरस्वती की खास बात है, जब तक आप इसे छुपाते हो तब तक ये बढ़ती चली जाती है। जब आप दूसरों से कहते हो हम पढ़ते हैं इतनी देर, सरस्वती नाराज हो जाती है। ठीक है, तो ये बातें थी। अगर आपको लगता है किसी और प्रकार की कोई बात है तो मुझे बताइए। आप कमेंट बॉक्स में बोलिए। कोई सेक्शन बहुत वीक है, मैं मेरे लेवल पर जो होगा वो आप लोग